नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का एक सबसे रोमांचक और वीरता से भरा अध्याय हल्दी घाटी का युद्ध है। और यह युद्ध मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, आज हम आपको इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए, चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और इस रोमांचक सफ़र पर हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, साल 1576 मुगल सम्राट अकबर ने लगभग पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन एक राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, मेवाड़। महाराणा प्रताप, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जीते थे, कभी भी किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। अकबर ने कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने हर बार इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास संसाधन कम थे, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और हल्दी घाटी, जो एक सक्रिय घाटी थी, उसमें युद्ध के लिए उसको चुना। उनका सबसे बड़ा सहायक था चित्तौड़ का वीर घोड़ा चेतक। यह घोड़ा न सिर्फ तेज था, बल्कि अपनी वफादारी के लिए भी मशहूर था। दोस्तों, 18 जून 1576 सूरज उगते ही हल्दी घाटी की भूमि पर युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उनका जोश और साहस अकबर की विशाल सेना पर भारी पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मुगल सेना में खलबली मचा दी और उन्होंने राजा मानसिंह के हाथी पर वार किया, लेकिन वह बच निकला। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप घायल हो गए। तब उनका घोड़ा चेतक उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने के लिए तेजी से भागा। चेतक ने घोड़े नाले को छलांग लगाई, लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अंत में उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। यह दृश्य हर देशभक्त के हृदय को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहे, गुरिल्ला युद्ध करते रहे और अंततः मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध यह दिखाता है कि साहस और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम किसी भी ताकत से बड़ा होता है। अगर आपको मेरे द्वारा ये बताई गई वीर गाथा पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में लिख के मुझे ये बताते रहे कि महाराणा प्रताप की कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, और मेरी ये जो वीडियो मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ वो कैसी लगी, और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है, जो अरावली पर्वतमाला में आता है। इसका नाम हल्दी घाटी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी के रंग की है। और मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है। अभी कुछ समय पहले मैं गई थी यहाँ उदयपुर में, और वाकई जो हल्दी घाटी की मिट्टी है वो हल्दी के ही रंग की है। हाथों में जैसे ही इसको लेते हैं, हाथ जो है वो पीले हो जाते हैं। लेकिन यह स्थान सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह इतिहास के एक सबसे वीरतापूर्ण युद्ध का गवाह भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। युद्ध के पहले की परिस्थितियां क्या थी, आइए आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध का बीज बहुत पहले से ही बोया जा चुका था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए बोला, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते थे। अकबर ने इस युद्ध के लिए अपने सबसे योग्य सेनापति मान सिंह और आसफ खान को भेजा था, और उधर महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को तैयार किया, जिसमें भील सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में मुगलों को भारी नुकसान हुआ।
लेकिन इसे किसी भी पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं माना गया। हालांकि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने संघर्ष को जारी रखा। यह युद्ध भारत के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की एक अमर गाथा बन गया। युद्ध के बाद का संघर्ष क्या रहा? युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और कई महत्वपूर्ण किलों को वापस हासिल किया। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपनी आन बान और शान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का संघर्ष कई वर्षों तक चला और अंततः उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया। हल्दी घाटी का आज का महत्व क्या है? आज हल्दी घाटी न केवल एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है दोस्तों, बल्कि यह हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद भी दिलाता है। यहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक, चेतक समाधि और युद्ध से जुड़े अन्य स्थल देखने को मिलते हैं और हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस भूमि की वीरता को नमन करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनका साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान हमें यह प्रेरणा देता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह तो थी हल्दी घाटी की वीर गाथा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और इसी तरह की रोमांचक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो मैं लेकर अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, हल्दी घाटी का जो यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ, इसे मैंने मतलब कि सामने से मैं घूम कर आई हूँ और बहुत ही रोमांचक प्लेस आप बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर कभी आपको घूमने जाना हो तो उदयपुर का ट्रिप ज़रूर लगाइए और हल्दी घाटी जो है उसे भी घूम कर आइए। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।